अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपना बजीज़ का एक बेस्ट पेयर दिखाऊंगा। आजकल लोग बजीज़ को तरजीह नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसकी रेट जो है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और इसका दाने का दाना जो है वो दिन ब दिन जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है वो वैसे टेक्निकली अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजीज़ पेयर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और रखने भी नहीं चाहिए क्योंकि बर्ड जो है जितना ज़्यादा इतने का बर्ड नहीं होता जितने का ये दाना खा जाता है। और अगर आपको इनका खर्चे ज़्यादा लगें तो आप इनको जो है वो छोड़ भी सकते हैं, आप बड़े बर्ड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको शौक़ करवाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बजीज़ रखे हैं या रखने का शौक़ है, जिस तरह मुझे शौक़ है, चाहे दाना महंगा हो या सस्ता हो, मैं बजीज़ लाजमी रखता हूँ। मैं आपको अपना ऐसा ही एक ज़बरदस्त पेयर रखता हूँ, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट यही करूँगा आप बजीज़ के वो पेयर रखें जो क्वालिटी बर्ड हो, जिनके चिक्स की एवरेज बहुत अच्छी हो, कलर्स बहुत अच्छे हों, हेल्दी हो, एक्टिव हो और वो लगातार आपको ब्रीड दे। ये तब बर्ड जो है वो आपको वारा कर जाएगा। इसी तरह से जो है मैं आपको एक ऐसा पेयर दिखाऊंगा अपना, जो कि मेरे सारे दाने के, पूरे शर्ट के दाने के एवरेज का खर्चा जो है उसने अकेले ने उठाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी बर्ड है। और ये हर क्लच में मुझे 4 से 5 चिक्स दे देते हैं। और सर्दी में इस बार जो है इसने जो फर्स्ट ब्रीड की थी उसके चिक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। चिक्स इसने ज़्यादा दिए थी लेकिन कुछ एक्सपायर हो गए हैं, तो कुछ जो हैं वो रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कदर खूबसूरत चिक्स निकाले हैं इन्होंने। तो चलिए मैं आपको इनके चिक्स दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से 2 चिक्स हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है और दोनों ही कलर इनसे डिफरेंट है क्योंकि वो दोनों येलो हैं और स्पॉटेड हैं और प्लेन में हैं। लेकिन ये जो पेयर है, ये जो दोनों पीसेस हैं, ये एक ग्रीन में है एक वाइट में है। लेकिन जो वाइट वाला है उसके जो स्पॉटेड्स हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे हैं, अपने फादर जैसे हैं। लेकिन ये जो है ये मेल या फीमेल अपनी मदर और अपने फादर से बिल्कुल ही ऑपोजिट आया है। तो इंशाल्लाह जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ग्रोथ भी जल्दी करेंगे। अभी भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। मैंने इनको एग फूड डाला हुआ है, देख सकते हैं आप, एग फूड अभी इन्होंने खाया है। इनके नीचे भी मैंने बोरी लगाई हुई है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने बर्ड्स के सर्दियों में जो है वो बोरी लाजमी लगाया करें, जिससे जो है वो बर्ड बीमार नहीं होते। तो मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ, उसने अभी भी एग्स लेइंग की हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त पेयर है और फास्ट ब्रीडर पेयर है और ये हर क्लच में मुझे 4 से 5 चिक्स दे देता है और लगातार ही ब्रीड करता है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और हेल्दी एक्टिव पेयर है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये इसका मेल है और कितना ही वीआईपी और खूबसूरत मेल है कि एक बजरी के लिए इतना खूबसूरत होना बहुत बड़ी बात है। और यकीन करें, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसकी डिमांड की है, लेकिन मैंने बड़ी शौक से रखा है कि यार मैंने ये सेल नहीं करना। और इंशाल्लाह जो है ये बहुत ज़बरदस्त पेयर बनेगा और बहुत अच्छी ब्रीड देगा। इसके बच्चे भी मैंने कुछ रखे हुए हैं जिन्होंने ब्रीड किए हैं मेरे पास। और ये इसकी फ़ीमेल है, ये प्लेन फीमेल है, आप देख सकते हैं। और किस कदर खूबसूरत है ये। इसने एग्स ले किए हैं, 2 एग्स सामने पड़े हैं, कुछ एक इसके नीचे है। आई थिंक 3 एग्स लिए थे, 3 एग्स जो हैं वो इसने ले किए हुए थे। और माशाल्लाह से ये अब इस टाइम बिल्कुल हाइपर होकर बैठी हुई है अपने एग्स पे, क्योंकि जब फीमेल अंडों पर होती है या अंडे दे चुकी होती है तो उसकी मटकी में हाथ डालना या उसको डिस्टर्ब करना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से काटते हैं। इवन कोई भी बर्ड है, रिंगनेक है, कॉकटेल है, लवर्स हैं, बजीज हैं, ये उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है हाइपर कंडीशन में हो जाते हैं कि जब इनके एग्स छेड़े जाएं या इनको एग्स के ऊपर से डिस्टर्ब किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, इनको अब मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपको इसकी मज़ीद क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये पेयर मेरे पास गालबन कोई 2 साल से है और 2 साल से माशाल्लाह से मुझे लगातार ब्रीड करता जा रहा है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बजरी का पेयर हो, हम जानते हैं कि बजरी का पेयर 12 महीने ब्रीड करता है और ये भी मेरे पास 12 महीने ही ब्रीड कर रहे हैं। लेकिन ब्रीडिंग लेने का कोई तरीका होता है। आप कभी भी अपने बर्ड से ब्रीड लें तो आप उनको जो है एक ब्रीड लेने के बाद उनका 10 से 15 दिन तक जो है वो उनका बॉक्स या मटकी उतार दें, ताकि वो बर्ड जो है वो दाना पानी खा के अपना पूरा कैल्शियम, विटामिन्स और जिंक, आयरन कमी या प्रोटीन्स की कमी जो है उसको पूरी कर लें, ताकि अंडों की क्वालिटी अच्छी आ सके, चिक्स हेल्दी आ सकें। अगर आप लगातार इनसे ब्रीड लेते जाएंगे तो चिक्स जो हैं वो कमज़ोर आएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, बर्ड खुद भी कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो इनका मैं कभी भी लालच नहीं करता कि एक ब्रीड आ गई है तो लगातार इनसे मैं ब्रीड लेता जाऊं।
اب انہوں نے ایک بریڈ کی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا, انہوں نے دوبارہ ایگز لیئنگ کر لیے, تو اس وجہ سے جو ہے مجھے ان کو چھوڑنا پڑا, اس کی یہ بریڈ مجھے لینی پڑی. لیکن جب بھی آپ ان کی بریڈ لیں یا کسی بھی برڈ کی بریڈ لیں, ایک بریڈ کے بعد آپ ان کا باکس اتار لیں اور 10-15 دن بعد پھر سے لگا لیں. اس سے یہ ہوگا آپ کے برڈس بیمار نہیں ہوں گے, ہیلدی رہیں گے, اور آپ کی چکس کی ایوریج اچھی آئے گی اور چکس بھی بہت ہیلدی آئیں گے. تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پیئر پسند آیا ہوگا. میرا بہت ہی زبردست کوالٹی پیئر ہے. آپ بجیز جب بھی رکھیں اچھے کلرنگ میں رکھیں, اچھا ہیلدی پیئر دیکھ کے لیں, بہت اچھی ایوریج والا پیئر رکھیں. جیسے کچھ پیئر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک چکس نکالتے ہیں یا 10-12 انڈے یا 6-7 انڈے دیتے ہیں اور 1-2 بچے نکالتے ہیں. آپ ایسے پیئر ہرگز نہ رکھیں, کیونکہ یہ پیئر جو ہیں وہ بعد میں نقصان دیتے ہیں. آپ ان کو سیل آؤٹ کر دیں یا آپ ان کو فوسٹرنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہو کہ آپ کے پاس ایک چیز چل نہیں رہی ہے اور آپ جو ہے وہ اٹھا کے کسی کو ایسے ہی دے دیں کہ یہ جی ہمارا چل نہیں رہا ہے تو ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں, اور اگلے کو جو چیز ہے وہ ہمیشہ بتا کے دیا کریں کہ اس چیز میں یہ فالٹ ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں, اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ نہ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مارکیٹ مضبوط ہوگی, لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی اور آپ کا نام بھی بہت اچھا بنے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے بجیز رکھے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.